everyone. Welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. I am a soldier by profession and a teacher by passion. Let's start. एक डाउट है जिसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। सिंपल मैथमेटिक्स से बोर्ड मास को हम समझने वाले हैं एक नई तरीके से। तो स्टेटमेंट आपके सामने, इसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपका सॉल्यूशन सही आता है या गलत आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम बेसिक यूज करने वाले हैं, दैट इज बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने सबने सुना है, लेकिन फिर भी इसको क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। बोर्ड मास, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, एज वी ऑल नो। ओ स्टैंड फॉर ऑफ, जैसा कि हमें पता है, लेकिन ओ का मतलब होता है ऑर्डर, पावर और इंडिसेस। मतलब क्या है, अगर कहीं पे भी आपके स्टेटमेंट में क्यूब आ जाता है या 5:2 आ जाता है, तो ब्रैकेट के बाद ये पावर शो होती है, दैट इज कॉल्ड पावर और इंडिसेस। ठीक है, यहाँ पे ऑफ भी रहेगा, अगर ऑफ है तो ऑफ भी सोल्व होगा। देन डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जिसको सिंपल भाषा में बोले तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन प्लस और सब्ट्रैक्शन माइनस। ये हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डिवीजन पहले होगा या मल्टीप्लिकेशन पहले होगी। ये दोनों एक ही ऑर्डर है, सेम पोजीशन रखते हैं। ये अगर डिवीजन पहले तो डिवीजन सोल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले तो मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। सेम इज द केस विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भी दोनों इक्वल वेटेज रखते हैं, ये आगे पीछे नहीं है, ये दोनों सेम है। तो हम एक तरह से बोर्ड मास को इस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, मीन्स डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इक्वल वेटेज रखते हैं, इसमें कोई पहले या बाद में नहीं होता। सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई पहले बाद में नहीं होता, ये दोनों इक्वल वेटेज रखते हैं। लेकिन किसको पहले सोल्व करें, किसको बाद में? तो सिंपल सा तरीका है, जो पहले लेफ्ट में आएगा उसको पहले सोल्व किया जाएगा, जो राइट में आएगा उसको बाद में सोल्व किया जाएगा। इसको लेफ्ट टू राइट सोल्व किया जाता है। जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं, जितनी भी कैलकुलेशन होती है, वो इसी मेथड के बेस पे होती है। तो जब नॉर्मल आप इसको सोल्व करते हैं, इसको आंसर 1 आता है, लेकिन जब कैलकुलेटर में आप इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर 9 आता है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये मेथड हम अप्लाई नहीं करते। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 2। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट आपको दिख रही है, तो इसको सोल्व करेंगे 1 + 2 3। तो वी गॉट 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 3। अब ब्रैकेट सोल्व हो चुका है, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रहा। इसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब अपने पास ये आ जाता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ गए, तो किसको पहले सोल्व करें? तो सबसे पहले सोल्व होगा जो पहले आया है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 मींस 3 मल्टीप्लाई 3, वी गॉट 9। दिस इज द आंसर। होप यू गॉट द कंसेप्ट। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक साथ आता है तो लेफ्ट साइड में जो पहले है उसको पहले सोल्व करेंगे, राइट वाले को बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2 1 + 2, आंसर इज 9। अब देखिए इसका आंसर आपको पता चल चुका है, क्या है आंसर 9 है। अब एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, उसको सोल्व करके देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या आया है। एंड स्टेटमेंट इज 18 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट स्टार्ट 4 - 3 + 5। इसका आंसर 1 है या 12 है? ट्राई टू सोल्व एंड आंसर। ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम भेज सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।